तो डॉक्टर डूम की तबाही देखने के बाद में हर एक का यही सवाल है कि असल में ये बंदा कौन है और इस ट्रेलर में डॉक्टर डूम जिस पोस्टर के पास में खड़ा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसे जानने के लिए हमें पहले जानना होगा कि डॉक्टर डूम कौन है। और टेंशन मत लो, इसमें एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होंगे। पर भाई ये कैरेक्टर मार्वल हिस्ट्री में सबसे बड़ा लस्सन कैरेक्टर है और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। ये इतना ईगो वाला नार्सिसिस्ट बंदा है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। और तुम इसके नाम पर बिल्कुल भी मत जाना, ये कोई डॉक्टर नहीं है। इसने अपना नाम डॉक्टर डूम भी इतने चोमू से रीजन के लिए रखा है कि तुम्हें हंसी आ जाएगी। पर वहां पर पहुंचने से पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो विक्टर वॉन डूम का जन्म एक लेथवेरिया नाम के देश में हुआ है जहां पर रोमानी ट्राइब के लोग रहते थे। और ये लेथवेरिया देश फैंटास्टिक फोर वाली मूवी में भी हमने देखा है, जहां मूवी में हर जगह के लीडर आए हुए थे, वहां एक चेयर खाली होती है। ये वही लेथवेरिया के लीडर की चेयर थी। अब वापस कहानी में आते हैं। अब वो लोग कोशिश करते थे कि उनके पास जो भी है उनमें वो खुश रहे, पर वहाँ का डिक्टेटर बैरन उन सब पर बहुत ही अत्याचार करता था। उसी ट्राइब में विक्टर की माँ सिंथिया और उसका बाप था। अब विक्टर जन्म से ही पहले सबसे अलग था। वो जब अपनी माँ के पेट में था उसे तब की बातें तक याद रहती थी और इसका रीजन था सिंथिया का मैजिक। वो एक जादूगरनी थी और विक्टर का बाप एक लोकल रीजन का डॉक्टर था। जब विक्टर 3 साल का था तब एक रात सिंथिया ने अपने मैजिक से मेफिस्टो के साथ में डील करी, क्योंकि उसे पावर्स चाहिए थी जिसकी हेल्प से वो बैरन को मार सके और लेथवेरिया को आजाद करवा सके। पर मेफिस्टो कितना हरामी है ये तुम्हें भी पता है। वो सिंथिया को पावर्स तो देता है पर वो पावर्स अनकंट्रोलेबल थी। सिंथिया बैरन के कुछ लोगों को मार तो देती है पर साथ ही वहाँ के सारे बच्चों को भी मार देती है। और जब उसे होश आता है तो उसे काफी पछतावा होता है, पर फिर पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सारे बच्चों के मरने के बाद में लेथवेरिया के लोग सिंथिया को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं और मार भी देते हैं। मरते मरते वो अपने पति की बाहों में बस एक ही बात बोलती है कि मेरे जादू और मेरी जादुई चीजों से विक्टर को दूर रखना। अब इस चीज से विक्टर को काफी बुरा सदमा लगता है, पर धीरे धीरे वो इस चीज से मूव ऑन करता है, जहां उसे उसका पहला प्यार मिलता है वेलेरिया। 7-8 साल तक जिंदगी नॉर्मल चलती है, पर एक दिन बैरन की वाइफ बीमार होती है और उसे ठीक करने के लिए डूम का बाप जाता है। पर बैरन की वाइफ को कैंसर था, वो ठीक नहीं हो पाती और मर जाती है। अब इस चीज का जिम्मेदार वो लस्सन बैरन डूम के बाप को बताता है और उसे मरवाने के लिए लोगों को भेजता है। अब विक्टर का बाप उसे लेकर वहां से भाग जाता है। भूख प्यास से लड़ते हुए बर्फीली ठंड में वो विक्टर को बचाए हुए रखता है। पर एक सुबह विक्टर अपने बाप को देखता है जो पूरा जम चुका था। उसने इतनी छोटी एज में अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था, वो भी बस एक ही इंसान की वजह से, वो था वो बैरन। अब विक्टर के मन में बदला भरा हुआ था और इसी टाइम उसे मेफिस्टो और उसकी माँ की डील के बारे में भी पता चलता है। अब उसे बैरन को मारना था, अपनी माँ को मेफिस्टो की कैद से छुड़वाना था, पर वो ये सब कैसे करता? ना उसके पास में नॉलेज थी, ना ही उसके पास में पावर्स थी। तो वो अपनी माँ की जादुई किताबों को ढूंढता है और खुद उनसे सीखता है, पर अकेला वो कितना ही सीख लेता, इसलिए वो अपना दिमाग साइंस में भी लगाता है। अब मैजिक और साइंस को मिलाकर वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा एनहेंस करता है और इससे वो बैरन के काफी सारे आदमियों को भी मारता है। साथ ही वहाँ के लेथवेरियन लोगों का लीडर भी बन जाता है। 2-3 साल तक यही माहौल चलता है, पर अपने बदले के डेडिकेशन में वो अपने प्यार को भूलने लगता है। उसे यकीन था कि मेरा ये इकलौता मिशन ही मेरा मोटिवेशन है, बाकी प्यार वगैरह तो होता रहेगा। और अब आने वाली रात में विक्टर पूरा बदलने वाला था। वो बैरन के एक आदमी को गला घोट कर जान से मार देता है। वो चीज विक्टर को काफी बेचैन भी कर देती है। पर अगले ही सुबह अमेरिका से एक बंदा विक्टर को ऑफर देता है अपने स्कूल में पढ़ने का, क्योंकि विक्टर की बातें वाकई जगह पहुंच गई थी कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है और अमेरिका वालों का इसमें अपना फायदा था। विक्टर को भी इक्विपमेंट्स चाहिए थे और मौका चाहिए था ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। वो उस स्कूल में जाता है, पर वहाँ पर पहले से ही एक स्मार्टेस्ट बंदा मौजूद था, रीड रिचर्ड्स। अब डूम ठहरा भयंकर ईगो वाला बंदा। उससे ये बात सहन नहीं होती कि उससे भी ज्यादा स्मार्ट कोई हो सकता है, तो वो मन ही मन रीड से नफरत करने लगता है। पर वहाँ की फैसिलिटी को देखकर विक्टर को मोटिवेशन मिलती है कि यहाँ की हेल्प से मैं अपने मिशन को पूरा कर पाऊंगा। और वो वहाँ पर जी जान लगाकर रिसर्च करता है और एक टाइम मशीन बनाता है, साथ ही डूम बॉट्स भी बनाता है। और ये फायदा अमेरिका वालों को चाहिए था, पर ये सारी चीजें तो विक्टर ने बस ऐसे ही बना ली थी। उसका मेन गोल कुछ और था। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे वो मेफिस्टो के डायमेंशन में जा सके, और वो वहाँ पर जाता भी है जहाँ वो देखता है कि मेफिस्टो विक्टर की माँ को टॉर्चर कर रहा है। पर डूम में उस टाइम इतनी पावर्स कहाँ थी। मेफिस्टो डूम के बम पर ऐसी लात मारता है कि वो मशीन के साथ साथ विक्टर भी भुना हुआ चना बन जाता है। अब कुछ दिनों बाद में जब उसे होश आता है
तब उसे पता चलता है कि उसके शरीर की मरहम पट्टी हो रखी है। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि इतने सालों की प्लानिंग का कोई भी मतलब नहीं निकला और साला चेहरा जलाया वो अलग। तो अब उसे गुस्सा आता है कि मेरे को यहाँ पर रहना ही नहीं है और वो गुस्से में वहाँ के डूम बॉट्स को एक्टिवेट करता है और सबको मार कर वहाँ से चला जाता है। क्या नमूना आदमी है यार ये। अब इन सब के बाद में डूम बस ऐसे ही अलग अलग जगह भटकता है जहाँ पर उसे फिल से मिलती है वैलेरिया। ये बंदा उसके साथ में टाइम स्पेंड करता है और कुछ गिनती के खुशी के दिन जीता है, पर फिर उसकी खुशियों को नजर लगने वाली थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी वैलेरिया को फूल देता है। विक्टर उसे गाली देता, तब तक बैरन के भेजे हुए गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं जो तब से विक्टर को ढूंढ रहे थे क्योंकि विक्टर ने उसके काफी सारे आदमी मारे थे। वो लोग वैलेरिया को मारने ही वाले होते हैं, तभी वो एक फूल एनर्जी शील्ड बनाता है और वहाँ पर कुछ बढ़िया जादू मंत्र कालू गलंतर होता है जिससे उन सारे गुंडों का सफाया हो जाता है। पर इसी बीच में उस बूढ़े आदमी को भी गोली लग जाती है। वो बूढ़ा आदमी मरते हुए बोलता है कि मैं एक तिब्बत के मंदिर से आया हुआ बंदा हूँ जहाँ पर एक भविष्यवाणी है कि एक आदमी आएगा जो सब कुछ खो चुका होगा और वही हमारा मैजिक सीख कर हमारा मास्टर बनेगा और वो आदमी तुम ही हो। बस इतनी सी बात सुननी थी और विक्टर वैलेरिया को फिर से छोड़कर उस मंदिर के लिए निकल पड़ता है। वो तिब्बत की बर्फीली पहाड़ियों को चढ़ता हुआ वहाँ पर पहुँचता है और अब वो वहाँ पर अपना सब कुछ झोंक देता है। टाइम बीतता जाता है, वो अपनी पावर्स को एनहेंस करता जाता है। वहाँ पर भी मैजिक और साइंस को मिलाकर बवाल पावर्स सिखाई जा रही थी और इन सारी नॉलेज से विक्टर काफी पावरफुल हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि इस दुनिया और वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इतनी नॉलेज और पावर्स के साथ में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और 5 साल की मेहनत के बाद वो सब कुछ सीख जाता है और उस मंदिर के लोग भी उसे अपना मास्टर मान लेते हैं। बस क्या इतना ही होना था और ये नार्सिसिस्ट बंदा अपने आप को भगवान मानने लगता है कि इंसान तो क्या ही कीड़े हैं, मैं इन सबसे काफी ऊपर हूँ। उल्टा अपने आप को कोसता है कि मैं भी क्या चिंदी सा इंसान था पहले। अब वो एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे सारे वर्ल्ड की न्यूज उसे मिल सके, पर बंदे को 2 न्यूज इतनी खराब लगती है कि उसका जिया जलने लगता है। पहली तो वो बैरन था जो लेथवेरिया का राजा बन चुका था, अब विक्टर को उसे मारना था। इसी बात से वो गुस्सा होता, तभी एक और न्यूज उसे पता चलती है कि रीड रिचर्ड और नासा ने आपस में एक जॉइंट मिशन स्टार्ट किया है। अब ये वही मिशन है जिसके बाद में फैंटास्टिक फोर को अपनी पावर्स मिलेगी। पर इस न्यूज में एक लाइन बोली जाती है कि रीड स्मार्टेस्ट पर्सन है इस प्लेनेट पर। बस क्या इतना सुनना था और डूम का दिमाग खराब हो जाता है कि साला ये लोग इस रीड को मुझसे ज्यादा स्मार्ट कैसे बता रहे हैं। और रीड को न्यूज में संबोधित किया जाता है डॉक्टर से, डॉक्टर रीड रिचर्ड्स, क्योंकि उसने काफी सारी पीएचडी कर रखी थी। तो डूम कहता है ये लस्सन क्या डॉक्टर बनेगा, इसको ज्यादा ही चर्बी चढ़ी है। चलो आज से मैं भी हूँ डॉक्टर, मेरा नाम होगा आज से डॉक्टर डूम। नहीं नहीं, दे दो गाली दे दो, हंस लो, मैंने पहले ही बोला था कि कितने चोमू से रीजन के लिए इसने अपना नाम डॉक्टर डूम रखा है। अब इतनी इसकी जर्नी में हर रात उसे सपने आते थे मेफिस्टो के, जो उसे टॉर्चर करता है ये फील करवाने के लिए कि वो एक कमजोर इंसान है। और इतनी चीजों के बाद में डॉक्टर डूम इन सब से ऊपर उठ चुका था। कोई भी इमोशन उसके लिए मायने नहीं रखता था और अपने आप को एक इंसान बताना एक गाली जैसा मानता था। इसलिए वो अपने लिए एक पूरा आर्मर बनवाता है, प्योर मैजिक को यूज करके, डीमन आर्ट्स को यूज करके और साइंस को यूज करके, और साथ ही एक मास्क भी बनवाता है जिससे उसकी प्रेजेंस एकदम अलग हो, वो इंसानों जैसा दिखे ही ना। और वो अपने आप को बोलता है कि मैं हूँ डॉक्टर डूम, और इससे मिलता है इसका ये आइकॉनिक आर्मर। पर अभी भी इसमें कुछ चीज की कमी है जो जल्दी ही पूरी होगी। अब वो जाता है लेथवेरिया और अगर वो चाहता तो इतनी पावर्स के साथ में वो बैरन को ऐसे ही मार सकता था, पर नहीं, उसे बनना था वहाँ का लीडर जहाँ के लोग उसे एक सेवियर की तरह माने और उसकी पूजा करे। तो वो बंदा माहौल बनाता है। वो पहले कुछ गार्ड्स को मारता है, अपने एक कैसल में अपना एक बेस बनाता है, पूरी फौज को इकट्ठा करता है और फिर जाता है बैरन को मारने। इसी बीच में जो लेथवेरियन लोग उसे ओपोज करते हैं वो उन्हें क्लियरली सीधा मार देता है। तो अब वो वहाँ का डिक्टेटर था। अब वो जाता है एक चर्च में जहाँ पर छुपकर बैरन बैठा था। विक्टर बिना कुछ बोले बैरन को जान से मार देता है और इसी छीना झपटी में बैरन डॉक्टर डूम के क्लॉक को हटा देता है। पर बैरन को मारने के बाद में डूम बैरन का ही शाही क्लॉक अपने आर्मर पर लगाता है और इससे डॉक्टर डूम का ये आइकॉनिक आर्मर कंप्लीट होता है। जिसने उसके बाप और उसकी माँ को मारा था उसी के क्लॉक से इसने अपने आर्मर को तराशा लाइक ए ट्रॉफी, और अब डॉक्टर डूम लेथवेरिया का राजा बन जाता है। अब इसका एक बदला तो पूरा हो चुका था, पर अभी और भी काम बाकी है। उसे मेफिस्टो से लड़कर अपनी माँ को बचाना है, रीड से जीवन भर की दुश्मनी मोल लेनी है, और एवेंजर्स डूम्सडे में हमें रीड और डूम की राइवलरी ही देखने को मिलेगी और ये चीज मूवी में एक्सप्लेन करी जाएगी कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है। तो इस स्टोरी को जानने के बाद में अब तुम डॉक्टर डूम के बारे में सब कुछ जान चुके हो, उसकी मेन ओरिजिन के बारे में, उसने अपनी पावर्स कहां से सीखी, उसका कैरेक्टर अपनी लाइफ में क्या मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ता है, ये सब तुम जान चुके हो। अब ये वीडियो अगर तुमने यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब तुम डूम्सडे के लिए
काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, तो मैं जल्दी ही और ऐसी डूम्सडे से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि काफी सारी चीजें बतानी बाकी है। वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई है तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़ सके। सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।